हेलो, नमस्कार दोस्तों। पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम जैसे केबीएस, डीएसएसबी और अन्य राज्यों के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जिसका नाम है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी बाल विकास सब्जेक्ट की थ्योरी और MCQ क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जिसमें थ्योरी चैप्टर वाइज पढ़ाई जा रही है। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो इस क्रम में हम 4 चैप्टर की थ्योरी प्लस 4 चैप्टर का MCQ करा चुका हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है। वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं और अपनी CDP के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। उसी क्रम में आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है बाल्यावस्था में विकास। इसके बारे में आज हम थ्योरी का डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अच्छा, चैप्टर चालू करने से पहले अगर ये मेरा काम आपको पसंद आए और ये वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है बाल्यावस्था में विकास, डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेसी, यानी शैशवावस्था में विकास, जिसमें हम जान चुके हैं कि 0 से 6 साल की अवस्था आपकी शैशवावस्था कहलाती है और 6 से 12 साल की अवस्था आपकी क्या कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। तो इसी बाल्यावस्था के बारे में हम पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में बालक की मनोस्थिति क्या होती है, उसका संवेग क्या होता है, उसकी पढ़ने में रुचि होती है कि समाज में रुचि होती है कि अकेले खेलने की रुचि होती है कि क्या होती है, उसकी काम की शक्ति कितनी होती है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम क्या है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में आपका है कि बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक होती है। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला एक 6 से 9, जिसे संचयन काल कहते हैं। यानी संचयन काल का मतलब इस काल में बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, उसके अंदर चीज़ों को संग्रह करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा होता है 9 से 12, यानी पहला 6 से, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, 6 से 9 और 9 से 12। 6 से 12 को संचयन काल कहते हैं और 9 से 12 को परिपाक काल कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था जो आपकी है, ये जन्म उपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है। बताए हैं, पहली अवस्था शैशवावस्था और दूसरा क्या है? बाल्यावस्था है। इस अवस्था में व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है बच्चा, जो समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था में चालू होता है। यानी बाल्यावस्था में ही बच्चा स्कूल में पढ़ने जाना चालू कर देता है, यानी उसकी विद्यालयी शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था में होता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। आइए आगे देखते हैं। इसलिए शिक्षा शास्त्री जो है, इसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने की अवस्था भी कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज। तो पूछा जा सकता है कौन सी अवस्था प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहलाती है? तो कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड। ठीक, कब से कब तक होती है? 6 से 12। आइए आगे देखते हैं। आगे है, इस अवस्था में बालक में स्फूर्ति अधिक होती है। स्फूर्ति मतलब स्मार्ट एज बोला जाता है, मतलब बहुत बच्चा तेज तर्राक होता है, इसलिए इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था। क्योंकि वो खेल कूद में अधिक रुचि लेता है, खेल कूद में अधिक सक्रिय होने के कारण शरीर में स्फूर्ति अधिक होती है, साथ ही भ्रमण करने की इच्छा होती है। कुछ शिक्षा शास्त्री इसे डर्टी एज भी कहते हैं। याद रखिएगा, बाल्यावस्था को डर्टी एज भी बोला जाता है। क्यों डर्टी एज बोला जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अपने कपड़ों का ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ तहाँ देखो खेल के अपने कपड़े को गंदे किए रहते हैं, उनका कपड़ा सदैव ही गंदा रहता है, इसलिए इसे हम डर्टी एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्टी एज। आइए, और कोल तथा ब्रूफ ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहें। याद रखिएगा, जो कोल और ब्रूफ नाम के मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने
बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। आइए आगे देखते हैं। शैशवावस्था में जो संवेगों को तीव्रता मतलब शैशवावस्था में, इसके पहले की जो अवस्था है, बाल्यावस्था से पहले की अवस्था शैशवावस्था, उसमें आपके संवेगों की तीव्रता और उग्रता नहीं रहती है, बल्कि संवेगों में सामाजिकता का भाव आता है। किसमें? शैशवावस्था में। नोट करके लिखा, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि किस अवस्था में शैशवावस्था के समान, याद रखिएगा, शैशवावस्था में, जैसे शैशवावस्था में क्या होता है कि उसके अंदर संवेग ज़्यादा रहता है, उग्रता ज़्यादा रहता है, ज़्यादा छेड़खानी करता है। छेड़खानी का मतलब ये है कि जाता है, रोता, चिल्लाता है, ये सब चीज़ें करता है, यानी संवेग उसके अंदर ज़्यादा रहता है। लेकिन बाल्यावस्था में शैशवावस्था की तुलना में थोड़ा कम रहता है या नहीं रहता है, कह सकते हैं। बाल्यावस्था में बालक, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों में किस अवस्था में बच्चे के अंदर संवेग ज़्यादा रहता है, उग्रता ज़्यादा रहती है? तो किस अवस्था में? शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में कम रहती है। बाल्यावस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। अब आइए, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को निम्न 4 अवस्थाओं में बताया है। जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की निम्न 4 अवस्थाएं बताया। याद रखिएगा इसे, कौन कौन? पहला है संवेदनात्मक गामन अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कौन? जीन पियाजे बता रहे हैं कि 4 अवस्थाएं हैं बौद्धिक विकास की। तीसरा मूर्त संक्रिया अवस्था, और चौथा औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक, याद रखिएगा, 4 बताए हैं। कौन कौन से आप देख सकते हैं? एक है संवेदनात्मक गामन अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रिया अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 वर्गों में बांटा है। पहला पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, दूसरा अंत प्राज्ञ काल। जो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है वो शैशवावस्था में होता है। कब? 2 से 4 वर्ष में। और शैशवावस्था के अंत में, शैशवावस्था का अंत कब होता है? 6 साल पे। ठीक, और 4 वर्ष से अंत प्राज्ञ काल स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, और कब तक रहता है? 4 से 7 वर्षों तक। ठीक, लिखा है, देखो नीचे वही लिखा है कि अंत प्राज्ञ काल का संबंध शैशवावस्था के अंत और बाल्यावस्था के प्रारंभ से होता है। तो पूछा जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार जो अंत प्राज्ञ काल है वो कब शुरू होता है और कब तक रहता है? तो शैशवावस्था के अंत से और बाल्यावस्था के प्रारंभ तक रहता है। इस अवस्था में जो है बच्चा पोस्टमैन, पुलिसमैन, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, नेता, अभिनेता, अभिनेत्री आदि का क्या करता है? अनुकरण करता है। आप देखे होंगे छोटे बच्चों से ज़्यादा पूछेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि पुलिस बनेंगे, क्योंकि इन लोगों का वो अनुकरण करता है। इन लोगों को देखता है कि लोग सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अच्छा पहनते हैं, इसलिए ज़्यादा टीवी देखता है। तो उन सब अवस्था में इन्हीं लोगों का वो क्या करता है? अनुकरण करता है। ठीक, आइए बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषता पे एक दृष्टि डालते हैं। क्या है इसमें? ध्यान से देखिएगा। शारीरिक जो विकास है प्रारंभ में तीव्र रहती है, अब परिपाक काल में क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। बताएं, 2 अवस्था हैं, 6 से 9, इसमें क्या होता है? तीव्र होता है। और जो 9 से 12 की अवस्था है इसको हम बोलते हैं परिपाक काल, इसमें क्या हो जाती है? उसका शारीरिक विकास स्थिर हो जाता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, जिज्ञासा में प्रबलता रहती है। बच्चे ज़्यादातर क्यों, कैसे और कारण जानना चाहते हैं, ये काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जान। आत्मनिर्भरता की भावना जागृत होती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि उत्पन्न होती है, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता रहती है। बच्चा बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। वही शैशवावस्था में बच्चा अंतर्मुखी होता है, मतलब अपने अंदर ही रहना चाहता है, अपने अंदर खेलता है, अपने आप खेलता है। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा बाहर जाना पसंद करता है, लोगों के साथ खेलना पसंद करता है, सामाजिक विकास होता है उसका। संग्रह की प्रवृत्ति होती है, उसको पैसा दोगे तो बचा के रखेगा। काम की प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, काम वासना उसके अंतर्गत नहीं रहती है, इन सब चीज़ों पे उसका ध्यान नहीं जाता है। रुचि में उसके परिवर्तन होते हैं, मतलब कभी वो पुलिस बनना चाहता है, कभी डॉक्टर बनना चाहता है, उसकी हरदम रुचि बदलती रहती है। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक, और चंचलता कम रहती है। वही शैशवावस्था में ज़्यादा बच्चे चंचल होते हैं। ठीक, राफ मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल भी कहा है। अब पूछा जाएगा किस वैज्ञानिक ने या किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो किसने कहा है? राफ ने। आगे आइए देखते हैं।
मानसिक योग्यता में उसकी वृद्धि होती है। और किस प्रकार की वृद्धि होती है? संवेदन, ज़्यादा वो संवेदनशील हो जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, वही जो बोले हैं कैसे, क्यों और किसी चीज़ का कारण जानना चाहता है, प्रत्यक्षकरण में वृद्धि होता है, जिज्ञासा में प्रबलता होती है। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था में मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। और कैसी मानसिक योग्यता? संवेदनशीलता, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, जिज्ञासा में क्या होती है? वृद्धि होती है। अभी बताएं, क्योंकि बच्चा उस समय क्यों और कैसे लगा के ज़्यादा प्रश्न पूछता है, जैसे ये काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब उनके कारण को जानने की वो जिज्ञासा उसके अंतर्गत रहती है, उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है बाल्यावस्था में। आइए और दिया है कि बाल्यावस्था में बालक विभिन्न विषयों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है। मतलब ऊपर के जो भी क्यों और कैसे, किसी भी चीज़ के बारे में वो विस्तृत जानकारी चाहता है कि ये काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, इन सब चीज़ों, मतलब उसका विस्तृत, मतलब किसी भी काम को जानने की उसके अंतर्गत तीव्रता रहती है और अच्छे से जानना चाहता है। इसीलिए बाल्यावस्था में बताया जाता है कि बच्चों को ध्यान से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करके बताना चाहिए। ठीक है। और अरस्तू ने के कारणता सिद्धांत की व्याख्या दी है। कारणता सिद्धांत की व्याख्या कौन दिया है? अरस्तू ने। और किस पुस्तक में? अपनी पॉलिटिक्स उनकी एक बुक है उसमें दिया है। उसमें उसने बताया है उत्पादन का कारण, निमित्त का कारण, स्वरूप का कारण और कार्य का कारण। ठीक। आइए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में वही चीज़ है, बाल्यावस्था में बालक बीज और बीज में समाहित वृक्ष के बारे में चिंतन करता है। हम लोग भी छोटे थे तो सोचते थे इस बीज के अंदर, जैसे मान लीजिए कि किसी का बीज, आम का जो बीज होता है गुठली, हम सोचते थे अरे यार इसके अंदर कैसे पेड़ होगा। ठीक है। तो बीज और बीज में समाहित वृक्ष के बारे में चिंतन करता है। शैशवावस्था में बताएं बालक अंतर्मुखी बना रहता है। वही बाल्यावस्था में बालक बाह्य केंद्रित होता है, वह बाहर नाना प्रकार के विषयों में रुचि लेने लगता है। जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा बहिर्मुखी होता है। आइए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में काम की जो भावना होती है सुषुप्त होती है, अभी बताएं। वही शैशवावस्था में जागृत होती है, बच्चा अंगूठा चूसता है, माता का स्तनपान करता है, चम्मच चूसता है। ठीक है। लेकिन बाल्यावस्था में काम की जो भावना है वो क्या होती है? सुषुप्त अवस्था में रहती है, जो किशोरावस्था में जाकर क्रियाशील होती है। किशोरावस्था 12 से 18। ठीक। इस अवस्था में बालिका में सखी भाव और बालक में सखा भाव का विकास होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस अवस्था में बच्चे में सखा भाव की स्थिति उत्पन्न होती है और बच्चियों में सखी भाव का? तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की उत्तरावस्था में बालक में भ्रमण करने की इच्छा जागृत होती है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में पर्यटन और स्काउटिंग को महत्व दिया जाता है। इसीलिए जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं, यानी जो क्लास 5 से आपका 1 से 5 तक पढ़ते हैं, उनकी कक्षा में, उनकी क्लास में पर्यटन और स्काउटिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्काउट गाइड की जो शिक्षा होती है। और एक मनोवैज्ञानिक है काल्पनिक ने बताया है सामूहिक खेल और शारीरिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। और प्लूटो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने शारीरिक शिक्षा से स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा से प्रभावित था। अब प्लूटो भी चाहता था कि जो एथेंस है वहाँ पे शारीरिक शिक्षा का ज़्यादा बच्चों में बाल्यावस्था में शारीरिक शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। ठीक। आइए बाल्यावस्था से संबंधित कुछ विचार हैं, आइए देखते हैं। कॉल तथा ब्रूफ का मत है, बताए हैं अभी पीछे कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहलाता है। इफ्टेन हले का मत है कि बालकों के खेल और उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। कार्ल ग्रुफ का मत है कि खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। इफ्ट्रेक का मत है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। तो पूछा जा सकता है किसका मत है कि ऐसा कोई शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 साल का बालक न खेलता हो, इसका किसका मत है? तो इफ्ट्रेक का। सबसे इम्पॉर्टेंट था ये कॉल ब्रूफ, इन्होंने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है 6 से 9 वर्ष में विकास बहुत तेज़ी से होता है, वही 9 से 12 में धीमी गति से होता है। इसमें 6 से 9 वर्ष की अवस्था में बच्चे की शरीर की लंबाई वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ती है, वही 9 से 12 वाली अवस्था में उनका शरीर दृढ़ होता है, मजबूत होता है। ठीक है। 9 से 12 वर्ष की अवधि को, इसीलिए 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे का शरीर मजबूत होता है। ठीक। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई लगभग हर साल 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है। इस प्रकार 6 साल में कितना हो जाएगा? 6 पचे 30 या 7 छक 42। ठीक। इसलिए पूरे बाल्यावस्था में बच्चे की शरीर 30 सेंटीमीटर से 42 सेंटीमीटर औसतन बढ़ जाती है। ठीक। मस्तिष्क जो होता है
मस्तिष्क जो होता है पौणावस्था कब से चालू होती है? 18 के बाद की अवस्था पौणावस्था कहलाती है। पौणावस्था में जितने मस्तिष्क का आकार होता है उस आकार का लगभग 95% उनके मस्तिष्क का विकास हो चुका रहता है। ठीक, आइए बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या, वही हम देखें शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270, लेकिन बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है, क्योंकि कुछ मसल्स होते हैं वो हड्डियों का रूप धारण कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है। ठीक, अब बाल्यावस्था में ही अस्थायी दांत भी निकल जाते हैं। कितने? 27 से 28 अस्थायी दांत निकल जाते हैं। और दूध के दांत पूरे कितने वर्षों में निकल जाते हैं? 1 वर्षों में। कब से निकलना चालू होते हैं? 6 महीने से। ठीक, तो बताया गया होगा इस शैशवावस्था में। और बाल्यावस्था में लगभग 27-28 दांत अस्थायी निकल जाते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है आपकी कि शरीर में विकास स्थिर हो जाता है शुरू से। 6 से 9 के बीच शरीर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और 9 से 12 के बीच आपका शरीर क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, जिज्ञासा में प्रबलता होती है, वास्तविक जगत में प्रवेश करता है, सामाजिक गुणों में विकास होता है, बच्चा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, संग्रह की प्रवृत्ति होती है, काम प्रवृत्ति सुषुप्त होती है। ठीक, आत्मनिर्भर की भावना होती है, रुचियों में परिवर्तन होता है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। आइए आगे देखते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? किस? बाल्यावस्था में। वस्तुओं के संबंध को जानने का प्रयास बालक किस अवस्था में करता है? तो किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। कौन सी अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है? बाल्यावस्था में। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का कितना प्रतिशत बाल्यावस्था में तैयार होता है? तो 95%। बाल्यावस्था में प्रत्येक वर्ष शरीर की लंबाई कितनी बढ़ती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। औसतन टोटल कितना बढ़ती है? 30 से 42 सेंटीमीटर तक। आइए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास होता है। बाल्यावस्था में सामूहिक खेल के प्रति रुचि अधिक होती है। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था को बालक के निर्माण की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप यथार्थवादी होना चाहिए, मतलब जिससे बच्चे पूरी तरह से चीज़ों को समझ सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखिएगा, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि निम्नवत हैं। कौन कौन सी? मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति, प्रोजेक्ट शिक्षण पद्धति एंड डाल्टन शिक्षण विधि और किंडरगार्टन बेसिक शिक्षा विधि। याद रखिएगा, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा जो विधि है निम्नवत है। कौन कौन सी? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि और किंडरगार्टन बेसिक शिक्षण विधि। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। बाल्यावस्था में मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सह पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे सह पाठ्यक्रम का मतलब जैसे भ्रमण भी होना चाहिए आपके, मतलब कहीं घूमने उमने भी ले जाना चाहिए। और नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में भी आदि भी कार्यक्रम किए जाने चाहिए जिसमें बच्चे भाग लें, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में सामाजिक विकास होता है, बच्चे समाज के प्रति आकर्षित होते हैं, बच्चे बहिर्मुखी होते हैं। ठीक, इस प्रकार चैप्टर नंबर 5 बाल्यावस्था की पूरी थ्योरी कंप्लीट हुई। इस वीडियो को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिएगा। जब तक पूरी थ्योरी कंप्लीट न हो जाए तब तक आप इसको देखते रहिएगा। उसके बाद ही आप मेरे MCQ क्वेश्चन में बैठिएगा। अगर पूरी थ्योरी को आप अच्छे से देख लेंगे तो पूरे MCQ को अच्छे से कर ले जाएंगे। यहाँ तक कि जो MCQ मैं कराऊंगा उसे छोड़ के अलग से भी कोई MCQ बन के आएगा तो भी अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो बस चैप्टर 5 की थ्योरी यहीं तक थी। आप इस थ्योरी को बार बार देखिए और मेरा काम पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक, धन्यवाद।